आप लोग पढ़ेंगे डेनिस के बारे में। चौथा कंपनी, चौथा डेनिस। डेनिस डेनिस जो है ये डेनमार्क के रहने वाला था, डेनमार्क के रहने वाला था। इसने कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1616 ईस्वी में किया था। डेनिस जो है इसने जो है 1620 ईस्वी में जो है इसने जो है ट्रेवेनकोर यानी तमिलनाडु में पहला कंपनी, पहला। और दूसरा जो खोला था ये खोला था 1676 ईस्वी में। वो कहाँ पे खोला था? 1676 ईस्वी में वो खोला था सोरमपुर में। सोरमपुर जो है बंगाल में पड़ता था। तो ये पूछे कि डेनिस ने जो है दूसरी कंपनी जो है सोरमपुर में किस वर्ष खोला था? 1676 ईस्वी में खोला था। ये भी पूछ सकता है कि किस यूरोपीय कंपनियों ने जो है सोरमपुर में अपना जो है कंपनी खोला था? वो खोला था डेनिस ने खोला था। 1620 ईस्वी में ट्रबनपुर तमिलनाडु में खोला और 1676 ईस्वी में सोरमपुर में खोला और जो है 1616 में जो इसने कंपनी की स्थापना की। ठीक, तो अब तो समझ में आएगा। जो देखो डेनिस जो है इसने जो है कुछ जो है इसने डेनिस जो है अपने आप को जो है वहाँ पे विस्तार नहीं किया, क्योंकि डेनिस को डर लगा था पूरा, क्योंकि उसने जो है डच को भी हरा चुका था और पुर्तगाल को भी हरा चुका था। तो इस वजह से जो है डेनिस जो है अपना जो है ज़्यादा मतलब मनोबल नहीं बढ़ाया। और देखो ये सब जितना कंपनी था ना, ये सब देखो पुर्तगाली हुआ, डच हुआ, डेनिस हुआ, फ्रांसीसी हुआ, ये सब जो कंपनी था, ये सब कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी नहीं थी बल्कि सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी का काम, कोई भी काम जो सरकारी का होता है ना वो लेट से होता है। ठीक है, तो सरकारी का जो कोई भी काम होता है ना तो क्या होता है? वो लेट से होता है। तो इस सब को जो निर्णय लेने में जो है ना लेट हो जाता है। आज मान लीजिए कि मान लीजिए आज ही अभी जो है कोई हमला हो जाता है और वो जो है आप जो है किसी बड़े पदाधिकारी से आदेश लेंगे, वो आदेश देगा तभी ना आप मतलब उसके ऊपर हमला कीजिएगा। आज जो कि मतलब पहले से ही वो जो अपने आप में जो निर्णय ले रहा है तो वो तो आपके ऊपर पूरी तरह से हमला कर देगा। तो अंग्रेज के पास प्राइवेट कंपनी था, ये जो निर्णय लेता था तुरंत निर्णय ले लेता था। और ये सब जो कंपनी था निर्णय लेट से लेता था, क्योंकि इसको जो निर्णय जो है आएगा ऊपर से आदेश तभी ना करेगा। तो इसको जो है आदेश आने में लेट होता था, जिस वजह से जो डेनिस, पुर्तगाली, डच ये सब कंपनियां जो है पूरी तरह से हार चुका था। तो इसीलिए जो है डच ने जब देखा कि पुर्तगाली और डच दोनों हार चुका है तो हम किस खेत का मूली है, तो इसने जो अपना कंपनी जो है बेच दिया। इसने जो है कंपनी जो है बेच दिया किसको? अंग्रेज को, यानी ब्रिटिश कंपनी को इसने बेच दिया। बोला कि ठीक है मेरा कंपनी आप ले लो, हटाओ, मैं यहाँ व्यापार नहीं करूंगा। तो इस वजह से जो है डेनिस कहानी क्लियर। डेनिस कहाँ का था? डेनमार्क का था। कंपनी का स्थापना कब किया? 1616 में। इसने पहला व्यापारी कंपनी कहाँ खोला? 1620 में खोला, ट्रवनकोर यानी तमिलनाडु में। दूसरा खोला सोरमपुर में यानी 1676 में सोरमपुर में खोला यानी बंगाल में। अब जो इसने कंपनी बेच के जो है कहानी तरह से खत्म हो गया। अब जो पढ़ेंगे अब जो है लास्ट कंपनियां बचा है, वो बचा है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी के बारे में आइए हम पढ़ लेते हैं बढ़िया से, इसको मिटा लेते हैं। डच के बारे में खत्म हो गया। अब जो है पचमा आएगा, कौन आएगा? फ्रांसीसी आएगा। पहला देखो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिस और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिस और फ्रांसीसी। तो पचमा कौन बचा? अब पचमा जो बचा अब बचा फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी जो है ये जो यहाँ का जो जब कंपनी की जब स्थापना हो रही थी, इस कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। और उस समय वहाँ का जो राजा था, राजा कौन था? राजा था लुई 14वां था। और उसका जो राजा का जो प्रधानमंत्री और प्लस वित्त मंत्री था वो था भूल जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो था ना, काउंट लाली है, उसमें जो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो लुई 14वां था, उसका तो राजा था। अब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो था ना, देखो ना, लिपेंट नाम का था कि कार्बोनिल था। प्रधानमंत्री कौन था वहाँ पर? जब लुई 14वां था तो उसमें डुप्ले के नेतृत्व में ये कंपनी आगे बढ़ा था। डुप्ले जो है फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था और इसी के नेतृत्व में, डुप्ले के नेतृत्व में आगे चलिए, आगे आइए, यदि याद आएगा तो बता देंगे। तो फ्रांसीसी जो है यहाँ का जो मतलब जो कि जब कंपनी का स्थापना हुआ था तो वहाँ का वायसराय कौन था? वायसराय जो था वो था मतलब वायसराय गवर्नर जो था डुप्ले था। कौन था? डुप्ले।
डुप्ली जो है बहुत ही बड़ा एक मतलब एक जो कहता है ना, डुप्ली बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। इसको जो है मतलब जो है कोई भी चीज़ जो मतलब जो है ये ज़्यादा मतलब आगे आगे सोचता था। तो डुप्ले के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी कंपनी जो है बहुत देर तक यहाँ पे टिका, और जो है फ्रांसीसी जो है बाद में कभी यहाँ से गया भी था। जब भारत आज़ाद हो गया था तब उसके बाद जो है यहाँ से जो है 1954 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ने जो है अपनी बस्ती जो है भारत सरकार को सौंप दिया था। तो चलिए आइए, तो डुप्ले के नेतृत्व में ये कंपनी आगे बढ़ा और इसने कंपनी का स्थापना 1664 में किया था। अब जो पढ़ना है आखिर फ्रांसीसी ने जो वो जो प्रधानमंत्री जो बोले थे ना कि प्रधानमंत्री कौन था, वो था कोलबर्ट थे। कोलबर्ट था। तो कोलबर्ट जो है उसका वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री था, वो राजा का, और 1664 इसमें कंपनी का स्थापना किया और उसमें जो डुप्ले उसका गवर्नर होता था। इसने जो है सूरत में जो गुजरात में पड़ता है, सूरत में जो है 1668 में खोला, और जो है सूरत में 1668 में खोला, और मसूलीपट्टनम में जो है 1669 ईस्वी में खोला था। 1669 ईस्वी में खोला था। जो मसूलीपट्टनम कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये सूरत तो जानबे करते हैं सूरत कहाँ पे है। आज देखते हैं ना, किसी का सूरत देख के ना पसंद करो। सूरत जो है गुजरात में है, ठीक। सूरत जो है 1668 ईस्वी में इसमें पहला व्यापारी कोठी खोला, और दूसरा जो खोला था मसूलीपट्टनम में। देखो जब मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में ये गया, तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेज भी वहाँ से पहले से था। तो अंग्रेज ने तो डच को तो ख़त्म कर चुका था, डच भी मसूलीपट्टनम में आया था, तो डच को भी हरा दिया था अंग्रेज ने। तो डच को भी हरा दिया था किसने, अंग्रेज ने। अब जो है फ्रांसीसी भी वहाँ जा रहा है, तो फ्रांसीसी वहाँ जा रहा है तो वो तो युद्ध होबे करेगा, झगड़ा होबे करेगा। तो जिस वजह से जो है कंपनी के बीच में जो है झगड़ा युद्ध होती है, जिस वजह से जो है प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक और तीसरे कर्नाटक युद्ध होता है। अब जो है आप पढ़ेंगे, आपको युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना कि आखिर फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में किया था। उसमें राजा था लुई XIV और उसका प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री था कोलबर्ट था। इसका जो गवर्नर था यानी वायसराय जो था वो डुप्ले था। डुप्ले के नेतृत्व में जो है कंपनी बहुत आगे विकसित हुई। इसने पहला कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में खोला, और दूसरा खोला मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में खोला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे कि आखिर जो फ्रांसीसी ने मतलब अंग्रेजों के साथ जो 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा था, आखिर क्यों लड़ा था। चलिए आइए, ये हुआ इधर प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। एक ही बार तीनों को लपेट देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को जो है इसको सेंट थोमे के नाम से जानते हैं, सेंट थोमे के नाम से जानते हैं। इसको जो है अंबूर के नाम से जानते हैं, अंबूर के नाम से जानते हैं। इसको जो है सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। तो यदि ये पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को किस नाम से जानते थे, सेंट थोमे के नाम से जानते थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को किस नाम से जानते थे, अंबूर के नाम से जानते थे। और तीसरा कर्नाटक युद्ध को किस नाम से जानते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। यदि ऑप्शन में जो है ना ये प्रथम कर्नाटक नाम देके सेंट थोमे के नाम से दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेंट थोमे को ही प्रथम कर्नाटक बोलते हैं, और अंबूर का युद्ध को ही जो है दूसरे कर्नाटक युद्ध कहते हैं, और सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो तृतीय युद्ध है। अब जो पढ़ेंगे आखिर ये युद्ध कब हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 68 तक चला था, नहीं सॉरी 48 तक चला था। ये अंबूर का युद्ध जो है 1756 से लेके 1749 से लेके 54 तक चला था। उसके बाद जो है ये सप्तवर्षीय युद्ध जो चला था 1756 से लेके 63 तक चला था, यानी 7 साल तक ये युद्ध चला था। ये चला था 2 साल तक, ये चला था 6 ये 5 साल तक चला, ये 7 साल चला। 2 साल 5 साल 7 साल। अब जो पढ़ना आखिर प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, ये तो पढ़ लीजिए इसको क्या क्या बोलते हैं। अब जो पढ़ना है कि आखिर प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, ठीक। ये जो युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था ऑस्ट्रिया में यूरोप महादेश में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लेकर ये युद्ध हुआ था। कौन सा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, द्वितीय कर्नाटक ये युद्ध इसलिए हुआ था कि हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब, तो हैदराबाद का निजाम चाह रहा था ना कि ये जो चाह रहा था, अंग्रेज चाह रहा था कि हैदराबाद का निजाम शासक बनेगा, और कर्नाटक वाला चाह रहा था ना यहाँ का नवाब शासक बनेगा। तो इसी के वजह से हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक के नवाब के बीच जो झगड़ा जो हुआ था वो जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दूसरे कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ जो है यूरोप में युद्ध चल रहा था। तो यूरोप में युद्ध चलने के वजह से हुआ था, यूरोप में युद्ध चलने के वजह से।
चलने की वजह से। अब तो समझ में आ ही गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमे के नाम से जानते हैं, दूसरा को अंबुर और तीसरा को साउथ बर्सी युद्ध। पहला हुआ था 1746 से 48 और दूसरा हुआ था 1749 से लेकर 54 और तीसरा हुआ था 1756 से 63। पहला जो है इसमें जो है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के कारण से युद्ध हुआ था। इसमें हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के बीच युद्ध हुआ था, जिस वजह से दोनों में भिड़ गया था। ये जो है यूरोप महादेश में युद्ध चल रहा था। इसका जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण पूछता है, तत्कालीन कारण पूछता है कि जो है पर जो कि अंग्रेज का जो जहाज था ना वो पुर्तगाली लोग लूट लिया था। तो अंग्रेज का जो तत्कालीन कारण पूछे, तत्कालीन कारण पूछे, तत्कालीन कारण पूछे तो वो जो है अंग्रेज का जहाज, अंग्रेज का जहाज जहाज लूट लिया था। ठीक है, तो अंग्रेज का जहाज जो लूट लिया था ना उसी के वजह से भी युद्ध हुआ था। देखो मेन तो प्रॉब्लम हुआ था उत्तराधिकारी के वजह से। जब उत्तराधिकारी की वजह से वहाँ पे जो युद्ध हो रहा था ना उसी की वजह से जो है ये लोग भी यहाँ पे युद्ध करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेन वजह यह भी बता जा रहा है कि जो इसका जहाज जो लूट लिया था ना वो भी प्रॉब्लम था। तो समझ में आ ही गया कि यहाँ की क्यों क्यों किस वजह से युद्ध हुआ था। अब जो पढ़ना है आखिर इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। तो प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध की संधि जो समाप्ति हुई थी, समाप्ति जो हुई थी वो थी एला बसा संधि, एला बसा की संधि के तहत। ये जो हुआ था ये हुआ था पांडिचेरी की संधि के तहत, पांडिचेरी ये हुआ था पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत ये हुआ था, पेरिस के संधि के तहत, पेरिस के संधि ये हुआ था पांडिचेरी की संधि। ठीक, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि की समाप्ति एलेप्सा संधि के तहत हुआ था और दूसरे कर्नाटक युद्ध की संधि पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और तीसरे कर्नाटक युद्ध की संधि पेरिस की संधि और दूसरा हुआ था पांडिचेरी की संधि। तो अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया आखिर प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये जो पूछे ना ये क्वेश्चन में जो है एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। घबराने की बात नहीं है। आखिर किस तरह से किस युद्ध को किस नाम से जानते हैं। यदि ये एग्जाम में पूछ दे कि अंबुर का युद्ध कब हुआ था तो अंबुर का युद्ध जो है 1749 से लेकर 54 तक हुआ था। ठीक है, 5 साल तक ये युद्ध चला था। उसके बाद जो है सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था वो 1756 से लेकर 63 के बीच तक चला था। इसमें से जो है इस युद्ध में जो है पूरी तरह से जो है बता ही दिए क्लियर। अब जो पढ़ना है आखिर जो पढ़ना है पूरी तरह से। आखिर देखो जिस तरह से पुर्तगाली को निपटाया, जिस तरह से डच को निपटाया, जिस तरह से डेनिश को मतलब अपने आप कंपनी बेच के चला गया, उसी तरह से जो है पुर्तगाली को भी पूरी तरह से निपटा दिया था अंग्रेजों ने। तो वो जो पढ़ना आखिर पूरी तरह से जो निपटाया था वो पढ़ना है 22 जनवरी 1760 को जो एक घटना होती है वो उस युद्ध का नाम था बॉडी बस की लड़ाई। तो 22 जनवरी 1760 में जो एक युद्ध होता है उसी बॉडी बस की लड़ाई के साथ बेदरा का युद्ध पढ़ा देना 1759, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था जो कि मतलब बेदरा के युद्ध में जो है डच को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और वही एक साल के बाद जो है पुर्तगाली को भी यहाँ फ्रांसीसी को भी निपटा दिया था। तो अब जो है अगला जो बचेगा थोड़ा सा बचा है उसको भी खत्म कर देता है। तो ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए अब जो पढ़ेंगे बॉडी बस की लड़ाई, बॉडी बस की लड़ाई। यह हुआ था 22 जनवरी 1760 को। इसमें जो है एक था फ्रांसीसी और एक था अंग्रेज, यानी ब्रिटिश लिखो इधर, ब्रिटिश लिखो। फ्रांसीसी को सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था काउंट लाली, काउंट लाली। इधर जो कर रहा था वो कर रहा था आयरकोट, आयरकोट। इसमें काउंट लाली की हार होती है, इसकी जीत होती है, यानी ये हार गया ये जो है जीत गया। तो फ्रांसी का जो सरकार था लुई 14वां था, उसने कहा चलो आओ काउंट लाली तुमका जो है अकाउंट करते हैं, तुमको जो है काउंट लाली जो है तुमको अकाउंट करेंगे। और काउंट लाली को जो है फ्रांस लेके चला गया और इसको जो है फांसी लटका दिया, फांसी दे दिया, इसको फांसी पर लटका दिया, लटका दिया। किसने लटकाया? लुई 14वां ने जो है काउंट लाली को फांसी पे लटका दिया और आयरकोट को जो है हार माला चढ़ा दिया। जो कहते हैं ना कि युद्ध में जो है हर हमेशा विजेता वाला का ही सम्मान होता है, हारने वाले के कोई गिनती नहीं होता है। तो जो युद्ध जो करना है आप यदि पढ़ रहे हैं तो यदि आप जो है सफल नहीं हुए तो आपका कोई भी गिनती नहीं होगा। ठीक,
तो जब तक सफल ना होइएगा तब तक आपको जो है एक भी कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी पूछेगा ना, जो कहते हैं ना, जो जी जी करके जो बात करता है ना, वो कभी कभी जो है ना तू तू करके बात करना शुरू कर देता है। तो ऐसा वक्त जो है ना आ सकता है। तो अब जो है जो भी करना है आपको एकदम एक एक्चुअल में करना है। एक तरह से जो है माइंड को एकदम एक ही जगह पे फिट कर दीजिए कि हमको पढ़ाना है, पढ़ना ही है, हमको पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब जो है यहाँ तक जो मेरा लास्ट क्लास था, ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि मतलब यूरोपीय कंपनी के बारे में पूरे बता दिए। आखिर यूरोपीय कंपनी किस किस तरह से व्यापार किया और किस किस तरह से किस तरह को किसको मतलब अपने क्षेत्र को अधीन मतलब किया। अब जो पढ़ेंगे कि आखिर ब्रिटेन ने, जो ब्रिटिश कंपनी था, उसने बंगाल पे किस तरह से आधिपत्य यानी शासन किया था। ठीक, वो अगला चैप्टर आएगा। अब जो है कुछ मतलब जो है हम कल जो है घर जा रहे हैं, और वो जो है मतलब 10 दिन तक मतलब जो है कुछ काम है, 10 दिन के बाद आएंगे, फिर से क्लास आपका स्टार्ट होगा इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मतलब पूरी तरह से बता ही दिए, और जो है वीडियो को शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिएगा। ठीक है, तो 10 दिन के लिए जो है 10 दिन के बाद जो है फिर से वीडियो आएगा, इसी तरह से आएगा, क्लास चालू रहेगा। और उसमें जो है कुछ काम है घर में, आज आएंगे, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, नमस्ते। ठीक है।